डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। यूपीपीसीएल का हम लोग जो है ना पेपर का डिस्कशन करेंगे। और इस पेपर में हम लोग कोई कॉन्सेप्ट का डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हम लोग एक आइडिया लेंगे कि कौन कौन सा सवाल पूछा गया है और किस टाइप का टॉपिक हम लोगों को कहाँ से हम लोगों को कवर करना चाहिए। मेन हमारा यही कंसर्न है। आप लोग जो है ना बाकी मेरे जितने भी वीडियोज हैं उसमें देखे होंगे कि मैं एक भी पॉइंट्स के ऊपर अगर डिस्कशन करता हूँ तो उसका जितना कॉन्सेप्ट होता है सारा डिस्कशन करते चलता हूँ। लेकिन अभी हम लोग जो है ना यूपीपीसीएल के पेपर सामने हैं, तो आप लोग एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक सवाल का आइडिया भी हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन जो है ना जब एग्जाम में पूछा जाता है। और ये पेपर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। और ये हमारा 25/11/2019 में पेपर पूछा गया था, ठीक है। शिफ्ट भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा पूरा पेपर के बारे में है। अब हम लोग जो है ना डिस्कशन शुरू करते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए लाइव क्लासेज मैंने शुरू किया है, जो कि गूगल मीट पे होगा। और जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल का यूट्यूब के ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि 20 to 25 स्टूडेंट जो कि प्रॉपर जो है ना जिनको गाइड करके एक एक पेपर उनको पढ़ाया जाए, तो हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल से शुरू करें। इसमें हमारा 3 मॉड्यूल मेनली है। मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जो है ना DC सर्किट्स पढ़ेंगे, हम लोग AC सर्किट्स पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सारे टॉपिक्स मिला के हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पोर्शन तैयार किए हैं, जिसमें हमारा जो है 20 से 25 स्टूडेंट अलाउ रहेंगे एक बैच में, ठीक है। और इसका फ़ी रखा गया है 399। अभी फ़ी इसमें कम किया भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है फ़ी का, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के लिए, क्योंकि हमारा जो है ना फ्री कोर्स जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड होता है। लेकिन एक क्या होता है कि वहाँ पे हमारा जो लाइव क्लासेज होता है वहाँ पे हम लोग यूट्यूब में लाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब में हमारा अभी तक जो है ना जो यूट्यूब का टर्म एंड कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है लाइव के लिए। तो हम लोग गूगल मीट पर फिलहाल लाइव जो है ना वो शुरू करे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ना शुरू करते हैं। इस पहले डिस्कशन कर लेते हैं पेपर का। तो देखो हम लोग जो है ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है इसमें क्या लिखा हुआ कि आइसोलेटर ऑपरेट्स ऑन। आइसोलेटर हमारा किस कंडीशन में ऑपरेट करता है? तो सर आइसोलेटर जो होता है हमारा नो लोड कंडीशन में ऑपरेट करता है। ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पावर सिस्टम का है। दूसरा सवाल पूछा हुआ है कि हमारा 4 पोल जनरेटर विथ 16 कॉयल हैव 2 लेयर लैप बाइंडिंग द पोल पिच। तो यहाँ पे आप लोग पोल पिच का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मिलेगा ए का वैल्यू 8, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सर हमारे नेक्स्ट सवाल में बोला है कि नेचुरल एयर कूलिंग इज यूज फॉर ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग अप टू। तो हमारा नेचुरल एयर कूलिंग हमारा 5 to 10 kVA के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में देखते हैं सर, द माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो माइनॉरिटी कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारा क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला कि ए सिंक्रोनस मोटर विल डिलीवर मैक्सिमम पावर व्हेन। हमारा सिंक्रोनस मोटर मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगा? जब हमारा लोड एंगल इज इक्वल टू इंटरनल एंगल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर बकल रिले इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। तो बकल रिले हमारा जो है ना इंसिपिएंट फॉल्ट्स के लिए यूज होता है, या फिर इंटरनल फॉल्ट्स भी कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होगा? फॉर ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द पैरामीटर ए। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में पैरामीटर हमारा ए इक्वल टू डी होता है। क्लियर है सर? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो 3 पार्ट्स पढ़ना होता है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियरली? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि द कम्यूटेटर पिच फॉर सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग इज इक्वल टू हमारा एवरेज पिच के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि डैश इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस विच कंडक्ट्स द हाई वोल्टेज सर्ज ऑन द पावर सिस्टम टू द ग्राउंड। तो हमारा लाइटिंग अरेस्टर क्या करता है सर? हमारा सर्ज को ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है जब हमारा सर्ज जो है ना ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर अफेक्ट करता है। क्लियरली? चलो नेक्स्ट आते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इज स्लाइटली। तो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है सर? लेस देन यूनिटी होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक सवाल में पूछा हो कि IDMT रिले जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो IDMT रिले का फुल फॉर्म होता है सर इन्वर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम रिले। क्लियरली? चलो अब यहाँ पे क्या लिखा होगा सर? हाफ एडर इज ए लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट। तो हाफ एडर क्या करता है सर? 2 बिट्स को हमारा क्या करता है? 2 सिंगल बिट्स इनपुट्स को हमारा क्या करता है? ऐड करता है। क्लियरली? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन माउंटेड ऑन ए यूटिलिटी पोल इज कॉल्ड एज पोल माउंटेड सब स्टेशन। देखो एक और चीज़, मेरा सारा टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड है, जो भी वीडियो है ना मिनिमम अगर उसको भी देख के जा रहा हूँ तो बेसिक जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं बेसिक सारे सवाल कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारे वही सवाल लिए हैं जो आप तो SSC JEE में पूछा गया, यूपीपीसीएल में पूछा गया, पावर ग्रिड में पूछा गया। तो सारे का एक सीरीज चला हुआ है, आप एग्जैक्टली उसको देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। डैश इज यूज इन प्रोटोकॉल्स फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर्स। तो हमारा साइक्लिक रिडंडेंसी कोड्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग आते हैं सर। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर इज सिलेक्टेड फॉर HV एप्लीकेशन, ठीक है। हमारा पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इंसुलेटर इज सिलेक्टेड फॉर HB एप्लीकेशन, तो हमारा जो हो जाए सस्पेंशन टाइप हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। इसमें क्या बोला, नेचुरल ड्रॉट इन ए स्टीम पावर प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो हमारा नेचुरल ड्रॉट किसकी वजह से, चिमनी की वजह से हमारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज इज ओनली लार्ज स्केल स्टोरेज मेथड इन यूज एज प्रेजेंट, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज जो होता है ना पंप हाइड्रो में, वो उसका यूज किया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट सवाल देखो, ट्रांसफार्मर का है, इन स्कॉट कनेक्शन द टीजर ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन 0.866 ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज। ठीक है, स्कॉट कनेक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफार्मर टॉपिक के अंदर में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ द सेम कैलिब्रेशन इन AC एंड DC, तो हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो होता है वो AC एंड DC दोनों में हमारा सेम कैलिब्रेशन दिखाता है, यानी कि हमारा मेजरमेंट टॉपिक से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज द लाइन लॉसेज आर, वोल्टेज इंक्रीज करने से लॉसेज हमारा डिक्रीज करता है। क्लियरली, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ देयर इज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट इट इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं सर, ए यूनिपोलर लॉजिक फैमिली यूज ओनली मॉसफेट, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा मॉसफेट। यूनिपोलर बाइपोलर ये सब चीज़ें हम लोग को जो है ना सेमीकंडक्टर करना पड़ना है, लेकिन थोड़ा सा डीप में जाओ तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक हो जाता है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज द चीपेस्ट डिस रिगार्डिंग द एक्यूरेसी, तो हमारा मूविंग आयरन ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ए के मैप ऑफ 3 वेरिएबल कंटेंस 8 सेल, यानी कि 2 पावर n ये वाला फार्मूला पे बैठा देंगे हम लोग, n का वैल्यू यहाँ पे 3 है इसीलिए 2 पावर 3 हो जाएगा 8। द क्वालिटी ऑफ कोल जनरली रिसीव्ड बाई सीमेंट प्लांट्स इन द कंट्री हैज एन एज कंटेंट्स इन द रेंज ऑफ 30 to 40%। SCR हमारा कितना टर्मिनल डिवाइस होता है सर, SCR हमारा 3 टर्मिनल 4 लेयर डिवाइस होता है। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर 1 फेज इज ब्लोन टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम दिस कंडीशन, हमारा जो है ना सिंगल फेज प्रिवेंटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इन PVC वाटर प्रूफ केबल मेथड वायर इज स्ट्रेच फ्रॉम सर्विस पोर्ट टू आई स्क्रू बोल्ट फिक्स इनटू वॉल 8 SWGI। ठीक है, इसको आपको हमेशा में ध्यान में रखने सवाल पूछा जाता है। इन डी ऑर्सोनोबल गैल्वेनोमीटर एन आयरन कोर इज यूजुअली यूज बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट पोल फेस, दिस इज यूज टू डैट फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप बिकम्स हाई, देयर बाई ए लार्ज रिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे बस आपको सवाल दिखा रहा हूँ, बस आपको जो है ना कॉन्सेप्ट का डिस्कशन के लिए और भी वीडियोस देखने को टॉपिक वाइज अपलोडेड है, बाकी प्रीवियस ईयर भी अपलोडेड है, उसको देखो क्योंकि टाइम कम बचा, हम लोग बस एक आइडिया ले रहे हैं कि सवाल किस स्टेप से पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या लिखा कि फील्ड डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू डैश मॉड्यूल्स फॉर इंटरफेसिंग पर्पज, तो हमारा फील्ड डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू आउटपुट मॉड्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। और सिमेट्रिक फिगर एग्जिबिट हमारा हिस्टेरेसिस इफेक्ट। द टाइम टू ओपन द सर्किट ब्रेकर कंटेक्ट इज कॉल्ड एज ओपनिंग टाइम। ठीक है, इन ए केबल वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम, वोल्टेज स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा केबल में, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछा जाता है, पावर सिस्टम का है हमारा। ठीक है, तो आज मैंने इतना ही सवाल को कंसिडर किया है, बहुत कम टाइम में मैंने कोशिश करा इसको ख़त्म करने के लिए। इसका जो है ना इसी साल का जो है ना अभी बहुत सारा सवाल बाकी है, सेकेंड पार्ट में मैं इसको लेकर के आऊँगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो है ना 25 को जो है ना जो पेपर हुआ था 2019 में, उसका अभी 2 सेशन और आएगा। ठीक है, मैं छोटा छोटा पार्ट करके बना रहा हूँ ताकि आप लोग एक बेसिक आइडिया ले लो और पेपर में जाकर अटेम्प्ट करो। बाकी मैं थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, पावर सिस्टम का भी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफ़ी है 2 वीडियो, पावर सिस्टम को 4 वीडियो में लगभग सारा टॉपिक सारा पॉइंट्स तो मिनिमम कवर है कि आपका बेसिक सवाल नहीं छूटेगा। उसके बाद से आप इलेक्ट्रिकल मशीन का भी ऑब्जेक्टिव है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग देखो एक बार, इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड होगा, उसको भी देखिएगा। और वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइए और जुड़े रहिए। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।